पिछली बात ऐसे खत्म हो गई कि अब वो याद ही नहीं है। अब हम एक दूसरे की विशेषताओं को देख रहे हैं, क्वालिटीज का चिंतन कर रहे हैं, एक दूसरे को अपलिफ्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो लगता है कि हमने सच्ची होली मनाई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कौन से रंग लगाएंगे, गुणों की रंग। तो हमारे सामने कोई भी बात आए, कैसी भी बात आए, तो हम डिस्टर्ब कैसे होते हैं, लोग हमें डाउन कैसे करते हैं। तो बाबा ने कहा है जो हमारे 7 गुण हैं, 7 गुण 7 रंग। अब 7 गुणों के अनुसार अगर हम कुछ लेन देन करते हैं तो समझ लीजिए आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है, और अगर उससे अपोजिट कुछ भी लिया या कुछ भी दिया, बैटरी डिप्लीट, तुरंत डिप्लीट होती है। जैसे किसी ने मेरे ऊपर गुस्सा किया, बैटरी डिप्लीट, और मैंने किसी पर गुस्सा किया तो भी बैटरी डिप्लीट। तो ना दुख देना है ना दुख लेना है, ये लेन देन करनी ही नहीं है। तो गुणों से विपरीत कुछ भी लेन देन नहीं करनी। जैसे डायबिटिक होते हैं तो क्या बोल देते हैं, डॉक्टर ने मना किया है, मैं मीठा नहीं खा सकता। ये तो नहीं कहेंगे प्लेट में था तो खा लिया। क्या करें, भले डायबिटीज अब कोई प्यार से देगा तो मना थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज बढ़ी हुई है तो क्या बोल देते हैं, सॉरी प्लीज बुरा मत मानिए, मैं नहीं ले सकता, बोल देते ना। इसी प्रकार वो बातें जो मेरे मन को डिस्टर्ब करे, मन को खाए, बाबा से दूर करे, है ना, पर चिंतन पर दर्शन, ये सारी बातें अगर हमारे जीवन में आ रही है तो तुरंत क्या करना चाहिए, मुझे डॉक्टर ने मना किया है ना, प्लीज मेरे मन को डिस्टर्ब मत करिए, मुझे मना है, क्योंकि ये हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब करेगी, आउटर हेल्थ को भी और इनर हेल्थ को भी। तो इसके लिए भी होली मना लें। कैसी होली, गुणों की रंग लगाएं, गुणों का चश्मा पहने और आपस में गुणदान ही करें, उसके विपरीत कुछ भी लेन देन नहीं करनी। तीसरा, होली माना मैं बाबा की होली, है ना, किसके हो गए, बाबा के हो गए, भगवान के हो गए, उस सर्वशक्तिमान के हो गए। तो अब कोई चिंता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। किसका साथ मिला है, डायरेक्ट भगवान का। 5 पांडव थे, 100 कौरव थे, क्या उन्हें डर लगा? 100 मिलकर अगर 5 को दबा दे तो वैसे मर जाएंगे, है ना। जब 100 हैं और उनके पास अस्त्र शस्त्र भी हैं, अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिकली सोचें कि जहाँ 100 लोग हो रहे हैं यहाँ 5 है तो वैसे चढ़ जाएंगे तो मर जाएंगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन उन्होंने किसका साथ लिया, भगवान का। तो एक 100 के बराबर हो गए ना, एक 100 के बराबर हो गए, एक ने ही निपटा दिया। तो वही तो मैंने कहा, एक ही 100 के बराबर हो गए ना। तो 5 कितने हो गए, 500 के बराबर हो गए किसके साथ से, परमात्मा के साथ से। उसमें भी कंडीशन क्या थी कि वो युद्ध नहीं करेंगे, वो सिर्फ शिक्षा दे रहे हैं। इसी तरह परमात्मा भी युद्ध नहीं करेंगे, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं, चलना हमें है, करना हमें है। तो अब हम जब परमात्मा के हो लिए, अब कैसे चिंता है ना। तो आज बाबा ने क्या कहा, आज कौन सा वरदान मिला है, स्नेह की शक्ति का वरदान मिला है ना। तो बाबा कहते हैं जब हम नए नए ज्ञान में आते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, स्नेह, है ना। ज्ञान उतना समझ में नहीं आता, पर कहते वहाँ बहुत प्यार से बोलते हैं, प्यार से ट्रीट करते हैं। इतने दिनों से हम जा रहे हैं पर देख रहे हैं इतने प्यार से डील करते हैं, तो हमें मिलकर ही अच्छा लग जाता है। कईयों को ज्ञान नहीं समझ में आता, लेकिन वो स्नेह में चलते हैं। कई माताएं ऐसी आती हैं, भोली भाली माताएं रहती हैं, उन्हें आत्मा परमात्मा ये सब समझ में नहीं आता, और उन्हें लगता है कि नहीं यहाँ बहुत अच्छी आत्माएं हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग बड़े खुश रहते हैं, तो वो स्नेह में चलते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि स्नेह की अनुभूति करने में क्या आपको मेहनत लगी, किसी को मेहनत अनुभव हुई नहीं हुई ना।
तो जैसे उस रीति हमें अनुभव नहीं हुई, इसी प्रकार अब के समय में कैसी भी बातें आती हैं, बाबा ने हमें वरदान दिया है स्नेह की शक्ति का, तो उसको कार्य में लगा सकते हैं ना। और कितना दिया है, थालियां भर भर के दिया है ना। बाबा कहते भंडारे भरपूर है, थोड़ा बहुत नहीं दिया, थालियां भर भर के दिया है। तो उसको गोदरेज में लॉक नहीं करो। कहते ना कि सब खजाने तो प्राप्त हैं, लेकिन जब अच्छी चीज रहती है तो कहाँ रख देते हैं, लॉकर में। कब यूज करेंगे, सोचते हैं बाद में यूज करेंगे, और इतना ज्यादा संभाल के जब रखते हैं और जब निकालते हैं तो खराब हो जाते हैं, ना। बोलते इतनी अच्छी चीज थी, मैंने संभाल के रखी लेकिन खराब हो गई, इससे अच्छा यूज कर लेते है ना। तो अब क्या करना है, स्नेह की शक्ति को यूज करना है, सबको स्नेह देना है। हर आत्मा स्नेह की भूखी है। क्या चाहिए, है ना, दाना पानी सबको मिल ही रहा है, इसके लिए व्यक्ति कर ही लेता है, लेकिन चाहिए, जरूरत किसकी है, स्नेह की। आज खाने पीने की कमी से लोग कम मर रहे हैं, शांति की कमी से ज्यादा मर रहे हैं। तो भूख किसकी ज्यादा है, शांति की भूख है या नहीं है? कि आज ही पेपर में आया है, क्या केस हुआ देखा ना। हाँ, तो कितना अच्छा, कोई कमी नहीं, छोटा सा बच्चा 2 साल का, है ना, वाइफ, दोनों का मर्डर हो गया, है ना। वो भाई भी ट्रेन की पटरी के नीचे, ना, पटरी पे लेट गया, वो भी चला गया। ज्यादा एज नहीं है, बहुत छोटे, क्योंकि 2 साल का बच्चा, तो उनकी एज क्या होगी, है ना, सुसाइड कर लिया। तो ये स्थिति है। तो किस चीज की कमी है, शांति की ही तो कमी है ना। और बाबा हमें उससे भरपूर कर रहे हैं, तो कितने धनवान हो गए हम, हैं, धनवान, बुद्धिवान, शक्तिवान, गुणवान, कोई कमी है, एकदम बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना, कोई कमी होने वाली नहीं है। तो इसलिए जो व्यर्थ की बातें हैं, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, ये 3 पर काटने पड़ेंगे, है ना, और एक पर लेना है, क्या, परोपकार, है ना, सब पर परोपकार करना है। तो जब इन चीजों पर हम ध्यान देंगे, बाबा कितना अच्छा बना रहे हैं, कितने गुण सिखा रहे हैं। एक चींटी जैसी बात आई और इतना बड़ा हाथी ढेर हो गया। बातें कैसी आती हैं, एकदम चींटी जैसी, और पूरा हमें डाउन कर देती हैं। तो क्या हम इतने शक्तिशाली नहीं बने? अभी तक इतनी शक्ति हमारे अंदर नहीं आई, जो हम बातों में चले जाते हैं, व्यक्तियों की बातों में, इधर उधर की बातों में। तो नहीं, बाबा क्या कह रहे हैं, अब हम समय के इशारे को समझें। तो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, ज्ञान। ज्ञान। रोज ज्ञान लेते हैं हम, लेते हैं डेली। तो ज्ञान में हम पक्के हों, एक भी दिन मिस ना हो, इतने पक्के हो जाए। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, योग, है ना। योग कितना कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं? अगर 24 आवर्स में देखें तो क्या हम 1 घंटे योग कर रहे हैं? हाँ, बाबा कहते हैं 8 घंटे सर्विस करो, कम से कम 4 घंटे। बाबा कहते हैं कई तो 5 मिनट भी याद नहीं करते, ऐसे भी आत्माएं हैं। तो योग के सब्जेक्ट में हमारी मार्किंग क्या होगी, हाँ, फेल। फेलियर नहीं लेना है, लेकिन बता रहे हैं, अगर टीचर समझाएंगे नहीं तो फिर बच्चे मेहनत करेंगे कैसे? फिर कहेंगे हमारे बहन जी एक सब्जेक्ट में तो अच्छे हाईएस्ट मार्क जा रहे हैं और दूसरे में बिल्कुल डाउन चल रहे, तो आपने बताया ही नहीं ढंग से। हाँ, तो जितना हम ज्ञान में एक्टिव हैं, अलर्ट है कि 1 घंटे मुझे ज्ञान सुनना ही है, पक्के हो जाते हैं, उतने हम योग में अलर्ट एक्टिव हैं कि योग के लिए हमने चार्ट बना लिया, 1 घंटे करना मतलब करना ही है, कुछ भी हो जाए, है ना, एनी हाउ करना ही है। तो इतने हम पक्के बन जाए कि हमारा योग पक्का हो जाए, और जब वो पक्का हो जाएगा ना, वो बढ़ता जाएगा। और जब तक पक्का नहीं करेंगे ना, ऐसे ढीले रह जाएंगे। तो पहला ज्ञान, देन योग, तीसरा धारणा,
कितनी धारणा पे हम चलते हैं।